देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। What a pleasant surprise! इतनी रात को तुमने मुझे फोन किया? ऐसे ही तुम्हारी आवाज सुनने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा, मेरी आवाज सुनकर तुम्हें अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती। लेकिन अब तो शादी तय हो गई है, तो अब बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? कल से तुम मुझसे बात मत करना प्लीज। जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे बात कर लिया करूंगी। क्या मतलब? मेरी बात तो सुन लो ना, इतना सा वादा कर लो कि जब मैं तुम्हें फोन करूंगी तभी बात करोगे तुम खुद से मुझे फोन मत करना प्लीज। ये कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? नहीं, ये कहने के लिए फोन नहीं किया है। मेरा सच में बहुत मन कर रहा था कि तुम्हारी आवाज सुनूं, इसीलिए फोन किया है। तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम उदास महसूस कर रही हो, या फिर किसी ने कुछ कहा? I mean, तुम्हारी मामी ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं, मामी जी कुछ क्यों कहेंगी? नहीं, पता नहीं, वो मुझे थोड़ी अजीब सी क्यों लगती है। किसने कहा तुमसे? उनकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट तुम्हारे मामा की तरह वो एक अच्छी इंसान नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। सब इंसान क्या एक जैसे होते हैं? मामा जी अलग है, मामी जी अलग है, पर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रहने दो, इन सारी बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हम दोनों शादी के बाद विदेश ही चले जाएंगे ना, जानती हो? वहां जाकर हम बहुत एंजॉय करेंगे। हम अकेले ही रहेंगे वहां, हम दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और मेरे लिए समय काटना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। मेरी पत्नी इतना अच्छा जो गाती है, जब गाना सुनने का मन करेगा तब कह दूंगा, ओ पत्नी जी जरा गाना गाइए ना। क्या हुआ? चुप क्यों हो? शर्म आ रही है? नहीं तो तुम इतनी शांत क्यों रहती हो यार? मतलब इतनी चुप चुप सी, शर्मीली, बात ही नहीं करना चाहती हो? कर तो रही हूँ। हाँ, यह है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहता था अपने जीवन में। अच्छा हुआ ना कि उस दिन फंक्शन में आया था, वरना मैं तुम्हें मिस कर देता, अपने लाइफ की सबसे कीमती चीज खो देता। कीमती चीज? तुम ही तो मेरी जीवन की सबसे कीमती चीज हो, नहीं जानती? क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? जानती हो मेरे घर वालों को तुम कितनी पसंद आई हो? अच्छा। हाँ, पर मैं तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तुम्हारे घर के लायक नहीं हूँ मैं। सुनो, तुम इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम इस सब के बारे में जितना सोचोगी उतना ही तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। जानती हो मेरा सपना क्या है? कि मेरी पत्नी एक दिन बहुत बड़ी
और मशहूर सिंगर बने और कमाल का परफॉर्म करें। ओह, तुम हंस रही हो ना? मतलब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? तुम तो यही सोच रही होगी ना कि मैं हमेशा की तरह बकवास कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसलिए नहीं हंसी। फिर तुम क्यों हंसी बोलो? क्यों मैं हंस नहीं सकती? हाँ, लेकिन इस बात के लिए हंसा नहीं जा सकता। इस बात पर हंसकर तुम बेसिकली मेरा मजाक उड़ा रही हो और मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। नहीं, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास मैं तुम पर करती हूँ। मैं जानता हूँ भ्रमर, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। अब वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम वादा क्यों नहीं कर रही हो? इतना समय क्यों ले रही हो वादा करने में? हर वादा क्या जुबान से ही किया जाता है? लेकिन सुनने में अच्छा लगता है ना? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, सारी जिंदगी, हर एक पल। हो सकता है कि तुम ही कभी मुझसे कहो, भ्रमर, अब नहीं, अब मुझे मुक्त कर दो। इस तरह मत जुड़ी रहो मुझसे। तुमने यही पहचाना है मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो ना तुम? इतना झगड़ा करोगे मुझसे? झगड़ा नहीं करूंगा क्या? I mean, तुम झगड़ा करने वाली बात करोगी और मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूं। अच्छा, अब झगड़ा नहीं करूंगी। जानती हो हमारे घर में सारे लोग बहुत फ्रैंक हैं, बहुत ही खुले विचार वाले हैं। माँ पापा चाचा चाची सब बहुत मिलजुल के रहते हैं। हमारे घर में एक उम्र के बाद सारे दोस्त हैं। आओ ना तुम हमारे घर में कभी, आओ ना, देखना बहुत एंजॉय करोगी। बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। पर एक बात याद रखना, मैं हर वक्त बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहूंगा। हाँ, बहुत रात हो गई है। अगर नहीं सोई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। तुम नहीं सोओगी? हाँ, मैं भी सोऊंगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर। अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। क्या क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, सही बात ही तो कही मैंने। मैंने कहा अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत होकर सो सकती हूँ। मुझे पता है, शादी का दिन तय हो चुका है, घर के लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है, सो डार्लिंग अब टेंशन किस बात का है? हाँ? साफ साफ कह देना कि तुझे ये शादी नहीं करनी। वो सब मैं देख लूंगी कि उस लड़के को अपनी बेटी से शादी के लिए कैसे मनाना है। अरे तू ये शादी कर तो सही, एक बार करके दिखा। तेरी ऐसी बदनामी करूंगी ना, तेरे चरित्र के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहूंगी कि तेरी शादी एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। मैं तुझे शादी करके इस घर से उस घर में नहीं जाने दूंगी। अगर ये शादी कर ली तो तू विधवा हो जाएगी। विधवा इस घर से अगर जाएगी तो उस लड़के की लाश जाएगी।
मैं निश्चिंत हूँ, पूरी तरह से निश्चिंत। अब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। चैन की नींद सोऊंगी अब मैं, हमेशा के लिए चैन की नींद। तुम सुख से रहना किंग। मैं नहीं जानती कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर सच में आत्मा जैसी कोई चीज होती है, अगर मरने के बाद भी कोई अपने प्रियजन के पास जा सकता है, तो मैं आऊंगी तुम्हारे पास, जरूर आऊंगी। जीते जी जो सपने पूरे नहीं हुए हैं, मरने के बाद वो सारे पूरे करूंगी मैं। और मरने के बाद ही मैं तुम्हें पा सकूंगी, इसका मुझे विश्वास है किंगसुक, विश्वास है मुझे। आखिर बात क्या है? अभी तक चाय क्यों नहीं मिली? कौन देगा चाय? कौन? भांजी? तुम्हारी भांजी तो खुशी के मारे पागल होकर सो रही है। और सोएगी भी क्यों नहीं? सारी रात जाकर सपने देखे होंगे, शायद इसीलिए सुबह सुबह आंख लग गई होगी। जिस आदमी को रोज अपने हाथों से चाय देती है, वो भी याद नहीं है उसे। पापा चाय। सुनो, अभी तो वो लोग सिर्फ देख कर ही गए हैं। शादी का दिन तय होने के बाद ये हाल है। ये बताओ कि तुम उस लड़की के बारे में कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बोल सकती हो क्या? अरे जाओ, जाकर देखो कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। वो सो रही है, कैसे जाकर देखूं पापा? सोचा थोड़ी देर सोने देती हूँ, अपने आप उठ जाएगी। चलो, अकल तो आई तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम वो सामान की लिस्ट तैयार कर लो ना। पंडित जी को उसे दिखाना भी तो होगा ना, पूजा आने वाली है। अब पूजा के बाद ही तो शादी है, शादी की तैयारी करनी होगी ना। सुनो माँ, मेरे साथ चलो ना, मुझे कुछ बात करनी है। ए, चाय लेके जा। अपनी दीदी से बढ़िया चाय बनाना सीख ले। अच्छा, शाम का बाजार हो गया। माँ, अब तुम शादी को लेकर ऐसी बुरी बुरी बातें मत कहो। उफ, थोड़ी देर बाद सुनो, थोड़ी देर बाद जब वो आकर पापा से कहेगी ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, तब तुम कुछ कहने के लायक नहीं बचोगी, समझ रही हो ना? और अगर तुमने शादी के बारे में बार बार बुरी बुरी बातें कही तो पापा सब समझ जाएंगे कि तुमने उससे शादी तोड़ने के लिए मजबूर किया है। समझ में आया? कितना दिमाग चलने लगा है तेरा। वाह वाह, तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। आखिर बेटी किसकी हूँ?
मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम दोनों वहाँ पर क्या खुसफुस कर रहे हो? अगर कोई सामने बैठा हो तो उसके पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए, तुमने सीखा नहीं? चल। माँ जी, उस दिन हमने नए संबंधियों को पूजा के समय घर पे आने के लिए कहा था, पर वो लोग तो आए ही नहीं। देखिए ना दीदी, शाम हो गई है, कोई नहीं आया। अच्छा, किंगसुक ने तो भ्रमर को आने के लिए कहा था ना? देखो, कई बार तो आने को कहा था। मुझे लगता है कि नई रिश्तेदारी है तो शायद संकोच कर रहे होंगे। बेटी को ही भेज देते, वो आ जाती तो बहुत मजा आता, वरना फिर पूजा में ही मुलाकात होगी उससे। क्या हुआ? तुम लिस्ट बनाते बनाते चली क्यों आई? आखिर हमें बाजार भी तो जाना है ना। माँ, इधर ही शाम हो गई है। आज बाजार में कितनी भीड़ होगी तुम्हें कुछ पता है? सोच रहा था कि बाजार का काम आज ही खत्म कर लेता हूँ, लेकिन तुम हो कि। अच्छा सुनो, कल से सारे लोग आ जाएंगे। खाना बनाने वाले लोग आ चुके हैं। उन्हें अभी खाने के लिए क्या दोगी और खाना बनाने के लिए क्या कहोगी, ये तुम जानो। पूजा के 4 दिनों तक मैं बाजार नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? मुझे नहीं पता। सुनो, पेट पे कपड़ा बांध के सोना होगा अगर सामान नहीं लाए तो। देखो, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? मैंने कहा कि जो करना है आज शाम तक कर लेंगे, कल नहीं जा पाऊंगा। हाँ हाँ। पूजा पाठ वाले दिन किसी को बाजार जाना अच्छा लगता है क्या? बोलो बोलो। दोस्त यार आएंगे, नाते रिश्तेदार आएंगे, हंसी मजाक होगा। ऐसे में क्या दौड़ दौड़ कर बाजार जाएगा? किसे अच्छा लगता है? छोटी बहू, तो तुम तो सब लिख रही थी ना? क्या क्या खाना पीना होगा वो सब तय कर चुकी थी ना? तो वो सब एक मेन्यू के हिसाब से क्यों नहीं लिख देती हो कि किस किस वक्त पर क्या क्या खाना बनेगा, तो ये उसी हिसाब से सब सामान ले आएंगे। अब अगर इन लोगों को 4 दिन बाजार दौड़ाओगी तो ये सही नहीं लगता ना। माँ जी, आप तो जानती हैं कि पूजा के समय हमारे घर में कितने लोग आते हैं। इतना सामान कहाँ रखूंगी? घर में इतनी जगह कहाँ है? घर में तो बस 2 ही फ्रिज हैं। देवर जी, ऐसे बहाने बनाने से नहीं चलेगा। हाँ? पूजा वाले 4 दिन आपको बाजार जाना ही होगा, कुछ नहीं कर सकती मैं। पर हाँ भाई, आपको एक सहयोगी दे सकती हूँ। सहयोगी? मतलब? ओ सहयोगी मतलब तुम किंसुक की बात कर रही हो? क्यों? किंसुक क्या अच्छा सहयोगी नहीं है? पसंद नहीं आया आपको? क्या मेरा पोता जाएगा बाजार? तो फिर उसके दोस्तों का, उनके हंसी मजाक का, उनकी मौज मस्ती का क्या होगा? वो सब छोड़कर वो बाजार नहीं जाएगा। आपके पोते के दोस्त मतलब? इस बार तो वो दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करने वाला है। इस बार तो स्पेशल मस्ती करेगा, वो अपनी होने वाली बीवी के साथ करेगा। क्या होने वाली बीवी के साथ मस्ती करेगा वो? इतनी चाव से न्योता देकर आई थी, पर वो तो आई नहीं। कितनी आशा लगाकर बैठी थी कि वो आएगी। तो एक बार फोन करके देख ही सकती हो ना। अच्छा माँ, आप ही बताइए, हम सब जब इतना कहकर आए थे, इसके बाद भी वो नहीं आ रहे हैं और ये बात वो हमें खुद से नहीं बता रहे हैं, तो क्या आगे बढ़कर हमारा फोन करना सही होगा? ऐसा नहीं लगेगा कि हम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं हम? अगर वो लोग नहीं आना चाहते हैं, मतलब अगर उनकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर जबरदस्ती फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं फोन नहीं करूंगी। अच्छा, माँ बेटी कुछ बात नहीं कर सकते क्या? हमारी भी तो कुछ पर्सनल बातें हो सकती हैं। सारी बातें तुम्हें भी जाननी होती है क्या? हाँ, सारी बातें तुम्हें भी जाननी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम दोनों की आपस की बात है तो कहीं और जाकर बात करो। यहाँ पर क्यों खुसफुस कर रही हो? ओफो पापा, आपसे हम लोग क्या छुपाएंगे? बातें तो दूसरों से छिपाते हैं ना, आपके साथ हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? रुको रुको, अच्छा सुनो, हमें मेहमानों को जो गिफ्ट देना है उसकी लिस्ट तैयार करनी होगी, क्योंकि उसके बाद हमें समय नहीं मिलेगा। पूजा का समय भी हो जाएगा। अच्छा बाबा, मैं सब तैयार करके रखती हूँ। सिर्फ बड़ों को ही उपहार देने से नहीं चलेगा ना, हमें छोटों को भी तो उपहार देना होगा। शर्मिला, हाँ कहिए। ये जो तुम इस शादी में इतना इन्वॉल्व हो रही हो ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में इसके लिए हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सच कहूं तो बिना माँ बाप की बेटी है। इतनी छोटी सी थी जब मैं उसे लेकर यहाँ आया। उसके बाद से तो हमने ही तो उसे बड़ा किया है। कहा जाए तो वो हमारी बड़ी बेटी है, पहली संतान। वही तो पापा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी दीदी की शादी जो हो रही है, और शादी इतने बड़े घर में हो रही है ना? दीदी के पति विदेश में रहेंगे, दीदी भी विदेश चली जाएगी। देखिएगा पापा, उसकी जिंदगी ना पूरी तरह बदल जाएगी। उसने कम दुख नहीं झेले हैं। जरा देखो, अपने माँ बाप के साथ रहना और किसी दूसरी जगह पर रहना, उस पर भी तुम्हारी माँ उस पर बहुत बार गुस्सा करती थी। तूने भी बहुत जलन की है उससे, कितनी बातें सुनाई है उसे, पर उसने मुंह खोलकर कभी कुछ नहीं कहा, बस हमेशा गाना गाती रही। आज उसकी इतनी अच्छी शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। परिवार तो अच्छा है ही, पर लड़का तो मुझे इतना पसंद आया कि क्या मैं कहूँ। अरे पर वो तो अब तक उठी ही नहीं है ना। हाँ, अब क्या करें? अब उपहार के बारे में उससे भी तो बात करनी होगी ना, उसे उठाना होगा हमें, है ना? हाँ माँ, मैं बुला के लाती हूँ। उठेगी तभी तो कल वाली बात पापा को बताएगी। अरे जा जरा देख ना, देख वो उठी है या नहीं। हाँ जाती हूँ। सुनो दीदी, सुनो दीदी, दरवाजा खोलो। अरे उठो ना, सुबह हो गई है। पापा को आज तुमने चाय भी नहीं दी। दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी, माँ सुनो, मैंने बहुत दरवाजा खटखटाया, वो खोल ही नहीं रही है। भीतर से दरवाजा बंद है। पहले तो वो कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, फिर आज क्यों बंद करके सोई है? नहीं, क्या हुआ होगा उसे? क्या हुआ है क्या पता। इतनी गहरी नींद में तो वो कभी भी नहीं सोती है। चलो देखते। चलो क्या बात है। आओ जल्दी चलो। चल जल्दी चल। चलो। अरे भ्रमर बेटा, अरे उठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई, उठ जाओ। उठ भ्रमर, तेरी शादी की बात हो रही है, लिस्ट तैयार कर रहे हैं। सुन, जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है। ससुराल वालों को तेरी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, समझ रही है ना? क्या बात है? वो ऐसी नींद तो कभी नहीं सोती है। उसकी नींद तो बहुत ही हल्की है, एक बार में ही खुल जाती है। और फिर जब से उसने मुझे चाय देना शुरू किया है, कभी नागा नहीं किया है। सुबह सवेरे ही उठकर अपना काम। मुझे टेंशन हो रही है, कहीं उसे तेज बुखार तो नहीं आ गया जिससे वो बेहोश हो गई हो। ओह माँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ऐसे कैसे बेहोश हो जाएगी अचानक? अरे अभी कल रात को ही हमने कितनी सारी बातें की उसके साथ, उसकी ससुराल की बातें की, कितनी अच्छी अच्छी बातें की। फिर वो अच्छे से सोने चली गई थी, हम भी सोने चले गए। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो फिर वो उठ क्यों नहीं रही है? वही तो। वो तो कभी ऐसे सोती नहीं है, उसकी नींद बहुत हल्की है। इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उठेगी नहीं। अब तो मुझे टेंशन हो रही है। ए भ्रमर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई होगी और बुखार की वजह से वो बेहोश हो गई होगी। अब क्या होगा? अब लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ेंगे? जरूरत पड़ी तो तोड़ना ही होगा। ओ माँ। आखिर कब तक वो बुखार के कारण बेहोश होकर पड़ी रहेगी? ठीक है ठीक है। माँ। भ्रमर, ए भ्रमर, ए, इसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? ये क्या कह रहे हैं पापा? इसका शरीर तो ठंडा हो गया है। अरे हाँ, इसका शरीर तो ठंडा पड़ गया है। क्या हुआ? भ्रमर, क्या हो गया इसे? ए भ्रमर, उठ उठ। भ्रमर, ये क्या किया तूने? भ्रमर, उठना, उठना। भ्रमर बेटा, ये क्या किया भ्रमर बेटा? पापा, पापा ये देखिए, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस टेबल पे रखा था। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? मेरी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मेरी बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया था। इतनी अच्छी शादी तय होने के बाद तूने ऐसा फैसला क्यों किया? तेरे दिल में क्या दुख था? क्या दुख था? मुझे बोलती। तूने मुझे बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा दुख, मुझे अकेला कर दिया। और फिर इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता अगर पसंद आई था तो हमें पहले ही बता देती। वही तो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद ये शादी करना ही नहीं चाहती थी पापा। उसने सोचा होगा कि पापा से ये बात अपने मुंह से कैसे कह पाएगी, क्योंकि पापा तो इससे पूछेंगे ना कि लड़का तो इतना अच्छा है और तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो। और ये जवाब क्या देती, इसीलिए शायद इसने ऐसा किया। अरे शर्मिला, तुमने अभी बताया ना कि तुम दोनों कल रात इस कमरे में आई थी। हाँ, तुमने क्या कहा है इससे? ऐसी क्या बात कही तुमने कि आज वो ऐसा fैसला करने को मजबूर हो गई? मैं क्या कहूँगी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पर? मैंने कहा कि तेरा ससुराल जो है कितना बड़ा है, तेरे ससुराल के लोग कितने अच्छे हैं। भगवान ऐसा कहा मैंने इससे। तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पली पड़ी है, तुम अपने मामा मामी के पास भगवान कुछ लेते हैं तो फिर देते भी है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं कहा था मैंने। पापा, हाँ, मैं भी तो कल माँ के साथ ही थी। माँ ने यही सब बातें कही थी। चुप करो। सुनो, असल सच क्या है मैं कभी न कभी जान ही जाऊंगा, और उस दिन मैं अपने इतने बड़े नुकसान का हिसाब जरूर लूंगा। बराबर बेटा, ये तूने क्या किया बेटा? मुझे इतना बड़ा दुख देकर क्यों चली गई? बराबर बेटा। ओमा,
थोड़ा पानी देना। अच्छा रहने दो, दे रही हूँ। मैं खुद ले लेता हूँ। अरे क्या हुआ? कहाँ से ऐसे हांफते हुए आ रहा है तू? हाँ क्या कहा दादी? मैंने कहा ऐसे हांफते हुए कहाँ से आ रहा है? मैं सुना नहीं, ढोल बजा रहा था। तू ढोल बजा रहा था? लवली, वही तो। क्या वही तो? वही तो क्या? नहीं मतलब क्या ताल था, क्या बजा रहा था? मैं अभी भैया के पास जा रहा था पूछने के लिए। इस बार ढोल नहीं मिला क्या? ड्रम लेकर आए हो? हो गया आपका? देखा, हो गया इनका शुरू। फिर से पीछे पड़ गए। मैं वो कह रही थी कि बेटा, भ्रमर और उसके परिवार से तो कोई भी नहीं आया। भ्रमर, अजीब बात है माँ। माँ आप जहाँ हो मैं भी तो वही हूँ, मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता ये कहने से तो नहीं चलेगा ना बेटा। पता तो करना ही होगा। आखिर ये सिरदर्द तुम्हारा जो है। दादी मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। वो तो है ही, हमें किस बात की परवाह है? हाँ। नहीं आई तो नहीं आई। हाँ। क्या हुआ? हाँ? और फिर तुम लोग भी उसी बात पर इतनी डिस्कस क्यों कर रही हो? अरे बाबा, उन्हें प्रॉब्लम थी, नहीं आए, बस बात खत्म हो गई। ठीक है ना? क्यों? सुनिए भैया, जरा सोच समझ कर बोलिए। देखिए उसका चेहरा कैसा उतर गया। वो बिल्कुल ठीक है। आपको ज्यादा दिख रहा है ना? हाँ? ज्यादा दिख रहा है आपको? अच्छा सुन बेटा, एक काम करना, उसके घर पर फोन कर ले। चाहे तो भ्रमर को ही फोन कर ले। नहीं, वो मैं फोन वोन नहीं कर सकता। उसने मुझे मना किया है। फोन करने से क्यों मना किया है? किंगसुक, फिर उससे बात कैसे करेगा? उफ, चाची आप चुप भी करिए। अब कैसे बात करूंगा? मना किया है उसने फोन करने को, क्योंकि उसे परेशानी है मुझसे फोन पर बात करने में। अभी किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी है? शादी का दिन तय हो चुका है, सगाई हो चुकी है, आधी बीवी बन चुकी है। उसने कहा है कि जब फोन करना होगा तो वो खुद फोन कर लेगी। आखिर बात क्या है? इस बात का क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से आजकल तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसकी मामी जरूर मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, कुछ अलग ही थी। सुनिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है, समझिए आप। ये सब भ्रमर का ही कसूर है, बहुत परवाह करती है। इतना शर्माने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतना शर्माने की? हाँ वही तो। अब इसमें ऐसे शर्माने का क्या मतलब है? आजकल कौन मानता है इसे? हाँ? हाँ। पापा आप भी शुरू हो गए ना? अच्छा, लिस्ट द्वारा क्या कर रही हो तुम? हाँ, हो गया हो गया। माँ मैं ये बोल रही थी मुझे भी तो लिस्ट बनानी थी ना। सुनिए दीदी, ये पेपर मुझे दीजिए ना। सुनिए, वहाँ पेन है, मुझे देंगे क्या? हाँ, हो जाएगा। ठीक, ये लो। लाइए, दीजिए दीजिए। बस रहने दो ना। अरे
बेल बज रही है, देखो ना कौन है। माँ, तुम्हें यह लड्डू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ। जब तक शरीर में ताकत है तब तक करूंगी, और जब नहीं रहेगी तो अपने पोते की बहू को सिखा दूंगी, फिर वही बनाएगी। हाँ? तुम मैं पूजा तक तुम्हारे घर में ही रहना चाहती हूँ। रहने दोगे? पहले तुम अंदर आओ, प्लीज कम इन। और हाँ, रहने दूंगा मतलब तुम्हारे घर जाकर इनवाइट करके आया हूँ। हम सभी तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, तुम लोगों ने बताया ही नहीं। और हाँ, बाकी सब कहाँ है? बाहर है क्या? तुम भी ना? और तो कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया मतलब? इतनी रात को तुम अकेली आई हो? नहीं, मामा जी पहुंचा गए हैं। ओह, बेटा, कौन आया है? किससे बातें कर रहा है? माँ, आओ। बाय एनी चांस तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्यों? नहीं तो फिर खड़ी क्यों? चलो, माँ वेट कर रही है। माँ, क्या? वो आ गई है। आओ आओ। अरे, ये तो हमारी बहू आई है। आओ आओ, हमारे घर आओ। अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे कि तुम लोग आए नहीं और फोन तक भी नहीं किया। थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे। और सब लोग कहाँ हैं? पापा ये कह रहे कि इसके साथ और कोई नहीं आया। ये क्या? तुम अकेले ही आई हो? हाँ? पर तुमने तो कहा था कि तुम अकेले कहीं नहीं आती जाती। फिर इतनी रात को कोई बात नहीं, तुम आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। पर शाम को अकेले आने की बजाय तुम सुबह आ जाती। सुबह सुबह दिन के उजाले में कैसे आती? दिन के उजाले में? भ्रमर दिन के उजाले में क्यों नहीं आ सकती? तुम तो बहुत शर्मीली हो। दिन के उजाले में तुम अपने होने वाले ससुराल में नहीं आ सकती। आजकल ऐसी भी लड़कियां होती हैं। तुम्हें क्या हुआ है बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। भ्रमर, तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? ए भ्रमर, और तुम्हारे घर वाले भी कैसे हैं? तुम्हें अकेले ही आने दिया? मामा जी पहुंचा गए हैं। अरे बात क्या है? तुम्हारे मामू कहाँ हैं? मामा जी अंदर नहीं है। मामा जी घर के अंदर नहीं आए? ये क्या बात हुई? वो इतनी दूर तक आए और हमारे घर के अंदर तक नहीं आए। हाँ, नया रिश्ता है और उन्हें रिश्तेदारों के घर रुकने में संकोच हो सकता है, पर वो मिलके तो जा सकते थे ना, चाय वाय पी सकते थे। मामा जी
जी बहुत दुखी हैं। मामा दुखी है? क्या हुआ है मामा को? क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? बोलो ना, क्या हुआ है? मामा जी बहुत रो रहे हैं। मामा जी रो रहे हैं? क्यों बेटा? मामा जी क्यों रो रहे हैं? ओ, समझ गई। भांजी को गोद में पाल पोस कर बड़ा किया है ना। बिना माँ बाप की भांजी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी, इसीलिए ना।